नमस्कार दोस्तों, मैं नील आपका स्वागत करता हूँ ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है और एंट्री किस टाइम पे लेनी है। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो कल आएगी, जो एनालाइज वीडियो होगी 5 स्टॉक की, वो कल आएगी। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जो वीडियो शॉर्ट वीडियो डालते हैं, जो 5 स्टॉक की वीकली वीडियो डाली जाती है, उसमें एंट्री कैसे लेनी होती है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है। क्योंकि बहुत सारी गलत मेरे पास वो कमेंट आ रहे हैं, वो एंट्री से रिलेटेड कमेंट आ रहे हैं, एंट्री गलत ली जाती है, कुछ स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, उसकी बहुत जो दिक्कत हो रही है उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम एंट्री के बारे में जानते हैं, हमें एंट्री कैसे लेनी है। पहले तो हमारा रूल क्या है, फर्स्ट रूल, हम एंट्री कैसे लेते हैं, हम कितनी पोजीशन साइजिंग लेते हैं, कितनी क्वांटिटी लेते हैं, उसका सीधा रूल है अपनी जो भी कैपिटल आप एम्प्लॉय कर रहे हो, आप जितनी भी कैपिटल आप डाल रहे हो डीमेट अकाउंट में, मान लीजिए 10,000 कैपिटल आप डाल रहे हो, तो 10,000 का, एक मिनट जस्ट ए सेकेंड, आपको क्या करना है कि 10,000 का 1% ही फर्स्ट ट्रेड में आप रिस्क लोगे। 10,000 का 1% 100 रुपीज़, मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्ट करना है, कैपिटल डालनी है आपको, तो इसका 1% कितना होता है 100 रुपीज़। और 100 रुपीज़ का फर्स्ट ट्रेड में एंट्री ये जो भी ट्रेड लेंगे उसमें हम लॉस लेंगे। और जिसका 20,000 एंट्री डाल रहा है जो कैपिटल, उसको 200 रुपीज़। पहले हम जो नए हैं उससे उनको बताऊंगा कि पहले 10,000 की कैपिटल से काम करो। एकदम ये मत सोचो कि हम इतनी कैपिटल डाल के इतना काम कर सकते हैं, नहीं, पहले ऐसे करो। 10,000 की कैपिटल डाल रहे हो, उसको 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेना है। और 100 स्टॉप लॉस लेने के लिए हमें क्वांटिटी कितनी लेगी, जो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है, मान लीजिए कोई शेयर है 120 पे चल रहा है, उसका स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ है और टारगेट उसका मान लीजिए 150 रुपये है, तो 100 रुपीज़ यानी इनका डिफरेंस, एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस 20 का डिफरेंस हो गया। तो 20 को डिफरेंस को हम डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी, इतनी क्वांटिटी लेनी है हमें। तो ये तो हमारा फर्स्ट रूल है क्वांटिटी लेने का, पोजीशन साइजिंग की। अब हम ऐसे बात करते हैं कि कुछ स्टॉक जो हमने मतलब अभी जस्ट कुछ दिन पहले उसमें डाले थे अपने इसमें कुछ स्टॉक ऐसे जो हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसमें शॉर्ट वीडियो की तरफ से डाले थे, उसकी एंट्री कैसे लेनी है और उसका क्या करना है, पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से JSW से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस पैटर्न को यूज करा गया था और वहाँ पे एंट्री के लिए कम बैग है और एंट्री के लिए बोला गया था यहाँ पे कम बैग। तो इसको हम JSW को प्लॉट करते हैं इस पर। एक चीज़ का याद ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ये कोई स्टॉक मार्केट है, ये कि कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, प्रोबेबिलिटी का होता है ये सब कुछ। प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसी पे हमें काम करना होता है। तो अब ये JSW का ये पैटर्न बना हुआ था उस टाइम। प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई ऊपर कोई स्टॉक ऐसे जा रहा है और मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास चल जाता है, डॉक्टर क्या है उसको कुछ चीज़ें चेक करता है, उसके बाद कुछ दवाई लिख के देखता है, फिर एक प्रोबेबिलिटी है कि ये हुआ है तो ये दिक्कत हुई होगी, इसको ये दवाई दे देते हैं। फिर वो एक हफ्ते बाद फिर बुलाता है, फिर वो चेक करता है, यदि उसमें कुछ सुधार मिलता है तो वो उस दवाई को उसी मेडिसिन को कंटिन्यू कर देता है। लेकिन एक सुधार नहीं होता तो वो सोचता है कि हाँ ठीक है ये हुआ तो ये होता है, लेकिन ये भी हो सकता है, तो उसकी टेबलेट देता है, उसका एनालाइज करता है, उसके बाद वो कुछ टेबलेट चेंज करता है। तो इसी तरह ये है कि ये भी एक प्रोबेबिलिटी का खेल है। इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे है, मान लीजिए ऐसे कोई स्टॉक चल रहा है और हमें पता है कि ये मान लीजिए JSW को ही ले लेते हैं, JSW कुछ ऊपर जाके ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश कर रहा है और हमें ये लग रहा है कि इसका ये लेवल जो है ना, ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से ये वापस मुड़ जाएगा। तो हमने इस लेवल पे ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे जैसे ही आया ऊपर से एक ट्रेंड लाइन नहीं बनाई कि ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ऊपर से इनको अटैच करते हुए इसको ब्रेक कराएगा तब एंट्री लेंगे। तो हमने उसको जब JSW की बात करी थी तो JSW ने
ये वाला ब्रेकआउट दे दिया था JSW का, हम वीडियो में देखेंगे। ये जो करके यहाँ पे और ये ब्रेकआउट देके री ब्रेक की बात हो रही थी, इसको ये करके ये ब्रेकआउट देके ये ऊपर जाके इस तरफ आ रहा था, तो मैंने कहा था कम बैक फॉर रीटेस्ट। तो कम बैक फॉर रीटेस्ट के लिए यहाँ आ गया। तो अब एंट्री कहाँ लेनी है हमें? एंट्री तब लेनी है ना कम बैक करके ये आकर ऊपर जाने लगता है, तब ये यहाँ आया और जैसे ऊपर जाने लगे तो अब यहाँ एंट्री ले ली। अब एक प्रोबेबिलिटी है इसका स्टॉप लॉस भी रखना है। स्टॉप लॉस रखने के लिए कि स्टॉप लॉस हमारा रखा जाएगा ये लेवल, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके चल चुका है और ये ऐसे पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब एक बार ये तो हम ये स्टॉप लॉस ले लेंगे, इतना बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि अब ये ले लेंगे, क्योंकि अब ये 1-2 ऊपर स्विंग बना दिया, तो हमें लगता है कि यहाँ तक आ सकता है। यदि दोबारा से आएगा या इसको तोड़ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि ये सपोर्ट लेवल है, इसको तोड़ JSW तो इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो वो और नीचे जा सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस जहाँ पे है वहाँ से यदि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता किसी कारण और मार्केट ज़्यादा नीचे खुल जाती है तो उससे नीचे निकल जाना चाहिए, जो सपोर्ट लेवल है उससे निकल जाना चाहिए। एक तो कमेंट आए थे उसको मैं समझा रहा था और मैं हमेशा बताता हूँ कि स्टॉप लॉस का इस चीज़ का जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ स्टॉप लॉस का मुझे भी कितना भी जाए, मैं कुछ ट्रेड मेरी हैं जो भी कंटिन्यू चल रही हैं और कुछ निकल गई, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा मैंने कैसे किया और क्या किया। और दोस्तों प्लीज़ जो बातें होती हैं उनको ध्यान दिया करो। आप यदि पहले तो पेपर ट्रेड करो, उस पर कॉन्फिडेंस लाओ। यदि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, यदि ट्रेड फिर भी करने की कोशिश कर रहे हो तो कम क्वांटिटीज़ कम कैपिटल डिप्लॉय करके ट्रेड करो, क्योंकि लॉस में ज़्यादा लॉस में ट्रेड करना ठीक नहीं है। 100 रुपये का 100 रुपीज़ का 1% भी आप लॉस लोगे तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अब देखो अभी यहाँ से जैसे ही ऊपर की तरफ गया JSW जैसे बताया गया था, तो यहाँ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे मान लीजिए ये मेरी एंट्री बता देता हूँ JSW की। JSW जैसे ये कम बैक के वापस 207 पे आया तो यहाँ से वापस जा रहा था और ये इस जैसे ये नीचे आया और इसको मैंने मान के सोचा कि इसको तोड़ेगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो इसको तोड़ के 110 पे था तो मैंने 113 पे इसकी एंट्री ले ली थी JSW की। मैं मेरा एक स्क्रीनशॉट है वो दिखा देता हूँ। JSW मेरी एंट्री 213 पे। ये मेरा छोटा अकाउंट है जिसमें मैं ये स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, जो मैं मतलब 10,000 कैपिटल के अनुसार ही करता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ उसी अनुसार मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग जो करते हो तो वो बता रहा हूँ कि सही सेट बैठती है कि नहीं। तो ये मेरी JSW की एंट्री थी। एक स्टॉक मैंने लिया था इसमें, तो एक स्टॉक इसलिए लिया था कि स्टॉप लॉस बड़ा था इस वजह से, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस लगा था। तो एक स्टॉक इसमें लिया और 713 पे मेरी एंट्री थी JSW की। 713 पे जैसे एंट्री ली और मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया था ये वाला लेवल पे 660 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के इसका। और फिर मेरा टारगेट हमेशा बताता हूँ कि जो स्विंग जो ये स्टॉप लॉस है जहाँ से ट्रेंड लाइन बननी शुरू होती है वो वाले टारगेट होते हैं। टारगेट का क्योंकि बोल के बताता नहीं वीडियो में, ये वाले टारगेट रहते हैं। ये टारगेट मेरे इसके अभी 765 का है, 713 पे लिए अभी ये चल रहा है 758 का हाई मार के देख वापस आ गया। मैं निकला नहीं, पेशेंस रखना ज़रूरी होता है इसमें। और फिर नीचे आके अभी ट्रेड करा 714, ये हो सकता है ये इसको हाई कर लेगा। लेकिन अब क्या है कि मेरा स्टॉप लॉस है ट्रेल होके इस लेवल, क्योंकि ये यहाँ पे था ना, तो इस लेवल पे मैं ट्रेल एक स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे स्विंग बनते जाएँ ऊपर जाता है प्रॉफिट है तो ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। अब मेरा स्टॉप लॉस ये है और इसको स्टॉप लगा के छोड़ दिया है और अब जैसे भी होगा वो देखिएगा। और अब इस पर मैंने यहाँ ट्रेड ले ली, टारगेट सेट करके छोड़ दिया। अब ऐसी ट्रेड ली है। दूसरी ओर देखते हैं कोई मैं वीडियो इस पर देखता हूँ, शॉर्ट वीडियो में जो बनी हुई है उसी पे देखते हैं JSW IGL। अब IGL का देख लेते हैं। ये होता है वेट फॉर ट्रेंड लाइन ब्रेक, ये मैंने इसमें मेंशन करा था। अब IGL का देख लेते हैं। जो स्टॉक मैं बताता हूँ उसमें मैंने खुद भी एंट्री लेता हूँ ताकि आपको मतलब ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैं ट्रैक कर सकूँ। कुछ चीज़ें हैं कुछ बतानी हो तो मैं बता सकूँ। तो अब इसका क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। इस पर बार बार इसको रेजिस्टेंस में आ रहा था, बार बार इसने यहाँ से ब्रेक करा। अभी इसके लिए सपोर्ट, अब ये मानते हैं कि अभी इसके लिए सपोर्ट होगा।
तो अभी शेयर ऊपर जाके फिर वापस स्टॉक IGL यहाँ पे आ गया। हमने सोचा कि यहाँ पे आ गया तो वापस जाना चाहिए, तो हमने पहले ही सोच लिया था, हमने तो ये पहले बना लिया था, ये टचिंग करा तभी सोच लिया था, ये ट्रेंड लाइन बना ली थी। तो हमने जैसे ये यहाँ पे टचिंग करता, ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक करी, ब्रेक करते हैं हमने ब्रेक कुछ पहले मतलब बता देता हूँ, पहले वो बाद में बताई थी, वो रीटेस्ट के लिए सॉरी दोस्तों, कोई टेक्निकल इशू की वजह से दोबारा से कनेक्ट हो रहा हूँ। तो मैं अब IGL की बात कर रहा था। IGL ने जैसे यहाँ पे ब्रेक करा, तो जैसे ही ब्रेक करते ही पहले हमने इसको ट्रेंड लाइन को बना लिया और इसको ब्रेक करते ही मैंने यहाँ पे कोई हाई पे एंट्री का देख लिया कि 550 पे एंट्री लगा ली मैंने IGL की, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इसका ये था। और अब ऊपर चलता रहेगा। मैं IGL का आपको स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ, तो स्क्रीन शॉट है IGL का। IGL में मैंने 2 स्टॉक 550 पे एंट्री ली और अभी 559.60 पे चल रहा है। तो ये मैंने स्टॉक मेरे स्क्रीन शॉट है मेरे ज़ीरोधा अकाउंट का। तो अभी ये चल रहा है IGL। अब या तो IGL यहाँ जाएगा, ये मेरा टारगेट है 580 का, और ये मेरा स्टॉप लॉस है। जैसे जैसे थोड़ा ऊपर चला जाएगा मैं स्टॉप लॉस को मेरा ट्रेल करता जाऊँगा, या तो मेरा टारगेट हो जाएगा, मेरा असल हो जाएगा, या ट्रेल असल हो जाएगा। तो ये विदाउट असल तो काम हमें करना ही नहीं है, असल के साथ काम करना है। सॉरी। उसके बाद अगली वीडियो देखते हैं लोग। IGL की देखी थी, उसके बाद ये NMDC। अब ये हमने देख लिया, ये यहाँ पे मैं इस ट्रेंड लाइन के लिए बोला गया था कि तो अब हम इसको IGL को यहाँ पे देखते हैं, सॉरी NMDC को। NMDC ऐसे बार बार आके सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। तो फिर हमने ऊपर से एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनाई थी, और जैसे ही ट्रेंड लाइन को पहले ब्रेक करके आया तो ऐसे इसको ब्रेक कर चुका था, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि नेगेटिव हो गया। तो अब तो हमें एंट्री बनती नहीं थी, क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई ही नहीं है, हमें कोई एंट्री लेनी नहीं है। यहाँ पे चल गया था क्योंकि टच करा ही है पर ब्रेक नहीं करा, तो फिर सॉरी फिर ये वापस ऐसे एक पैटर्न बनाता हुआ आ रहा था नीचे से कि भाई ये वो ऊपर जाने का मन कर रहा है इसका। तो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक कर रहा था, तो मैंने आपको दे दी थी कि भाई हाँ ये कर सकता है। तो मैंने कैसी एंट्री ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बिल्कुल फंस गए, यहाँ पे तोड़ते ही हो सकता है कि नेगेटिव ऊपर की तरफ ना जाए। तो मैंने 180 ये जो हाई था इस पर 180 मैंने एंट्री का ऑर्डर लगा दिया था। ज़ीरोधा में GTT ऑर्डर लगा छोड़ दिया था। तो यदि ज़ीरोधा का आप अकाउंट खुलाना चाहते हो तो ज़ीरोधा का मैं लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आपको वहाँ देख सकते हो। सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, उसमें आप देख सकते हो। और ये ऐसे ऐसे करके ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अब क्या होगा कि ज़ीरोधा NMDC का क्या होगा, या तो यहाँ से ऐसे इसको ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, या तो इसका मेरा अब असल ये लगा हुआ है यहाँ पे 165 का 15 रुपये का असल है। या तो इसको जैसे इस ये जो रेजिस्टेंस है इस पर आके रुकिए, यदि इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल जाएगा तो मेरा असल थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। फिर इसको ब्रेक कर देगा इस लेवल को, अगले रेजिस्टेंस को, फिर मेरा असल और ऊपर हो जाएगा। तो क्या है कि ट्रेल असल होता जाएगा। ये मेरा टारगेट है, ये टारगेट अचीव हो जाएगा। 220.10 का मैंने टारगेट लगा रखा है। इस हिसाब से हमें एंट्री लेनी होती है, इस हिसाब से देखना होता है, तो इस हिसाब से हमें काम करना होता है। तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और जो मैं बता रहा हूँ आप उसमें काम कर सकते हो। पहले पेपर वर्क कर सकते हो, पेपर वर्क नहीं तो आप एंट्री करना चाहते हो तो कम कैपिटल डाल के करो। 100 रुपये का असल लगा के 1000 कैपिटल डालो आप, और 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जो है 100 रुपये के अनुसार क्वांटिटी लो, पोजिशनिंग साइजिंग वैसे बनाओ, तो आप आराम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा टाइम से टाइम। और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट देखना शुरू करो, कैसे बन रहा है, एनालाइज करो, फिर उस पर ट्रेड लो। जैसे ही आप काम करना सीखोगे, काम करोगे और एनालाइज करना सीखोगे तभी मज़े आएंगे। तो इसी हिसाब से करना। अब देखता आगे करना, जो आगे की जो वीडियो आएंगी जो हमारी डलेंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे वैसे देखना। अब एक ज़्यादा तो बात करेंगे नहीं, वीडियो और भी लंबी बन जाएगी यदि और किसी में डिस्कस करते हैं। तो मैं वीडियो डालता हूँ वो मैं स्टॉक में खुद भी लेता हूँ, जैसे आप देख रहे हो मेरे अकाउंट्स में। तो
अभी करना क्या है कि अभी ऐसे अपने एंट्रियाँ लेते रहना इसी हिसाब से, और पेपर वर्क करते रहना। मैं ऐसे करता हूँ। आप ये एजुकेशन के पर्पज़ से आपको वीडियो बनाई है इसमें। और स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो हमारा लेवल है उसके पास मार्केट में बहुत कई स्पॉट हम प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी है इसकी कि भाई ये इतना इतना हो सकता है, तो इसमें स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको अच्छा लगा और आपको मज़े आ रहे हैं, देखने में अच्छा लग रहा है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बस इतना ही करना था। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।